नमस्कार दोस्तों। 1 मिनट रुक जाएं आप। पहले प्रार्थना कर लूं पहले अपनी, उसके बाद आपसे वार्तालाप करते हैं। भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, हमको शक्ति देना। ठीक है, हमारी प्रार्थना हो गई। यहाँ पर भी है हमारी माता जी, भाभी माँ, उन्होंने हमारी प्रार्थना सुन ली है और कोई दिक्कत नहीं आने वाली आज के वीडियो में। ठीक, कोई अड़चन नहीं आने वाली। तो पहले सबसे पहले एक काम कर लो, थोड़ा पास आ जाओ तो तभी बात। ठीक है, पिछली बार मैंने बताया भी था और दिखाया भी था। ठीक है, अब क्या दिखाया था पहले बात कर लेते हैं। देखो, सेटिंग का मैं आपको कल बता रहा था, तो देख लेते हैं। हमारी स्क्रीन जुड़ी हुई है तो अच्छी बात है, लाइक कर ही देना। नहीं अगर कुछ आ रहा, कमेंट कर देना। ठीक है, ठीक है, बड़ी हमारी स्क्रीन जुड़ी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो, अब हमें करना क्या है, पहले फोटो हम बीच में ले आते हैं। कल मैंने बताया था बहुत कुछ रह गया है बेसिक। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मैंने बता दी है कल। और ब्लॉग लैंग्वेज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ब्लॉग लैंग्वेज में भी बता ही दिए वैसे तो। ठीक है, भाषा वगैरह बता दिया। देखो, एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आएगा, उसका भी वीडियो, उसका एक अलग सी उसका जो है एक अलग से एक यात्रा आएगी। ठीक है, बाद में आएगी, भी नहीं, बाद में बात। और जहाँ तक बात है हमारी इसकी, क्या कहते हैं, प्राइवेसी, ठीक है, बता दिए। पब्लिशिंग मैं बता चुका हूँ। देखो, कस्टम डोमेन की वैसे कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, कस्टम डोमेन एक ऐसी चीज़ है जो, देखो, पहले बड़ी कर लेते हैं स्क्रीन, फिर हम आपसे वार्तालाप भी करते रहेंगे। देखो, तो कस्टम डोमेन एक ऐसी चीज़ है। ठीक है, अब कस्टम डोमेन हमें कई बार चाहिए होता है, कई बार हमें आवश्यकता नहीं पड़ती कस्टम डोमेन की। हम क्यों लें? हमें नहीं चाहिए कस्टम डोमेन, हम क्यों लें? हमें नहीं चाहिए तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, मैंने तो नहीं लिया था, आपको लेना है तो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो देखो, कस्टम डोमेन लेना या नहीं लेना आपके ऊपर है। वैसे मेरी अगर सलाह लोगे, ठीक है, मैं मेरी अगर एक क्या कहते हैं सलाह लोगी एक तरह से, तो मैं ये कहूँगा कि भैया मत लो। क्यों लेते हो? ठीक है, वैसे ही आप करते रहो आप अपना कार्य। ठीक है, कस्टम डोमेन मत लो। ठीक है, कस्टम डोमेन की वैसे कोई ज़रूरत नहीं, ना कोई ज़रूरत दिखती है, ना कोई आवश्यकता है। ठीक है, कस्टम डोमेन नहीं लेने का हमें। तो हम आगे बता देते हैं कि आगे करना क्या होगा। तो ये सब चीज़ें इसको ज़रूरत नहीं, जब फिर कस्टम डोमेन ही नहीं ले रहे, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये ठीक है। बाकी ये ब्लॉग एडमिन की अभी हम बात कर लेते हैं, ब्लॉग एडमिन। ठीक है, कर लेते हैं ब्लॉग एडमिन की बात। तो ब्लॉग एडमिन की क्या बात है मैं बता देता हूँ। देखो, पहले खोल लेता हूँ, मैं बात करती हूँ। 1 मिनट, खुला तो है हमारा, पर कोई बात नहीं, एक तरह से हमें संतुष्टि मिल जाएगी कि भैया हमने जो है अपनी तरफ से सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। ठीक है, एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छूट रही है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। देखो, परमिश देखो, ये जो चीज़ लिखी है ना, ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर्स, आपकी स्क्रीन पे कट रहा होगा, मैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ी सी फोटो इधर कर देते हैं। देखो, ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर्स, ठीक है, ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर्स, तो इसमें क्या चीज़ चाहिए होती है मैं बता देता हूँ। देखो, अब मान के चलो, ब्लॉग एडमिन्स एंड ये वाला ले लेते हैं टॉपिक आज का। ठीक है, आज के वीडियो में हम ये बता देते हैं। देखो, ब्लॉग एडमिन क्या होता है। देखो, मान लो आपके पास एक ईमेल आईडी से आप सारा कार्य कर रहे हो। ठीक है, और एक ईमेल आईडी पे आपने जो है सब बता भी दिया कि भैया ये है और वो है। ये मतलब एक ईमेल आईडी आप खोल रहे हो, मान लो, ऐसा वैसे होगा नहीं पर फिर भी मान लेते हैं, भी एक क्षण के लिए उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं कि भैया जो है एक तरह से मान के चलो कि कभी ऐसा होगा नहीं पर हो भी सकता है, तो कोई बात नहीं, बता देते हैं। बताना हमारा फर्ज है, बता देते हैं। देखो, क्या होता है कि कभी अगर हम मान लो मान लो हम जिस ईमेल आईडी से अगर हम खोल रहे हैं, ठीक है, हम कोई भी हम ईमेल आईडी ले रहे हैं। ठीक है, एक ईमेल आईडी से हम खोल रहे हैं
अभी बस मान लेते हैं केवल कि हम मान लो हम वो ईमेल आईडी नहीं चला रहे काफी सालों से, काफी महीनों से, ठीक है। हमारे पास दो ईमेल आईडी है, ठीक है, दो ईमेल आईडी है और हम अभी दूसरे ईमेल आईडी से हम कार्य कर रहे हैं। हम क्या करेंगे उसमें? तो दूसरे ईमेल आईडी से अगर हम कार्य कर रहे हैं तो आपको देखो, आपको जोड़ सकते हो, जोड़ना आपकी इच्छा है, पर मेरा वैसे सुझाव है, पर समझा रहा हूँ एक तरह से कि ब्लॉग एडमिन अगर आप ले लेते हो एक क्षण, तो ब्लॉग एडमिन से क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। देखो, होता ये है कि थोड़ा और आपको देखो, मान लो आपकी ईमेल है आपके पास, ठीक है, मान लो किसी किसी और को आपने दी हुई है अपनी ईमेल आईडी, और उसने जो है बाद में कुछ जरूरी नहीं थी आपके लिए ईमेल आईडी, आपने उसको दे दिया कि भैया ये आप इस्तेमाल कर लो, ठीक है। अब मान लो आपको कुछ लिखना है, निबंध वगैरह जो भी लिखना है आपको, ठीक है, आपको तो लिखना है। मान लो उसने पासवर्ड बदल दिया, ठीक है, अब आप कैसे खोलोगे? अब आपको हर बार उससे पूछना पड़ेगा कि इसका क्या पासवर्ड है खोलने का। हर बार तो पूछोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है वो बार बार बदलता हो इंसान, ईमेल ईमेल अपना जो है उसका बार बार जो है पासवर्ड बदलता रहता हो। आपको क्या करना है? आपको करना यही है कि देखो, आप सलाह मेरी लोगे तो मैं ये कहूंगा कि आपको जो ईमेल आईडी है, ठीक है, वैसे लो मत, दो एक पे ही काम करो। क्यों ऐसा सोचना है कि भाई दो ईमेल हमें हमें हमारे पास होनी चाहिए? रख सकते हो ज्यादा, उससे आपको जो है ऐसे कोई फायदा है नहीं, क्योंकि देखो, ऐसे एक तरह से नुकसान भी, अब क्या नुकसान है पहले समझ लो। देखो, नुकसान तो वैसे इसमें यही है, देखो, वही मैं हर वीडियो में बताता हूँ बात, दोबारा बता देता हूँ। देखो, एडसेंस के अप्रूवल से पहले मान लो आपका शौक है, रुचि है, जो भी है आपका, उससे पहले अगर आप ये कार्य करते हो, ठीक है, उससे पहले अगर आप ये सब कार्य करते हो तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है, कि आपको ये दिक्कत आएगी उससे पहले कि आप जो एक तरह से उससे पहले तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, जब आप अप्रूवल के लिए जब आप भेजते हो अपने चैनल को, ठीक है, मोनेटाइजेशन के लिए, तब दिक्कत आती है, तब वहां पर आपका रिजेक्ट होने का पूरा पूरा जो है एक तरह से वो है, ठीक है, रिजेक्ट हो सकती है आपकी एप्लीकेशन, कि आपका नहीं होगा अप्रूवल में, दिक्कत आएगी। दो दो ईमेल आईडी दोगे, दिक्कत आएगी। शौक के लिए अगर कर रहे हो, हॉबी है आपकी, तो दे दो, शौक से दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी सलाह मानोगे इस बारे में तो मैं कहूंगा कि भैया क्यों लेते हो, एक ईमेल आईडी से मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, तो आप एक ही रखो, क्यों इतना लंबा चौड़ा पढ़ो कि भाई एक ईमेल आईडी और भी हमारी, क्यों? वैसे कर सकते हो, मर्जी है आपकी, इच्छा आपकी है, मैं बता रहा हूँ आपको, बस इसमें यही था और कुछ है नहीं इसमें। और कैसे इसको करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ सब, ठीक है। आप इसको करोगे कैसे, ठीक है, तो आपको करना क्या है, वैसे तो नहीं है, वैसे अब अभी ज़रूरत नहीं है हमें इसमें, ठीक है। अगर ज़रूरत अगर कभी पड़ती है भविष्य में, मेरे को आप कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा इसका हल। फिलहाल के लिए इस चीज़ को भूल ही जाओ, ठीक है। अब समझाने के तौर पे मैं समझा रहा था कि ये करोगे तो ऐसा होगा, और समझा रहा था कि ये चीज़ होती क्यों है, ठीक है, क्या चीज़ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो जो बता रहा हूँ वही करना है। देखो, बाकी मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ जो मेरे को लग रहा है कि जो नहीं है काम की, ठीक है। इससे दूर दूर तक एडसेंस का जिससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उस चीज़ का। तो देखो, रीडर एक्सेस, देखो रीडर एक्सेस एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, रीडर एक्सेस मैं आपको बता देता हूँ, आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, दोबारा से मैं बता देता हूँ। ये आपको बाय डिफॉल्ट वैसे तो पब्लिक ही रखना है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि आपको क्या इसका फायदा है और क्या नुकसान हो सकता है। देखो, इसमें हमें तीन तरह के मिलता है। पहले रीडर एक्सेस होता है, देखो, रीडर एक्सेस होता है, मैं पहले बता ही देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर बाद में आपको जो है बता दूंगा। देखो, रीडर एक्सेस होता क्या है? रीडर एक्सेस, मान लो कि आपने निबंध डाला, ठीक है, निबंध में आपने कुछ भी डाला, ठीक है। अब तीन है इसमें हमारे पास, ठीक है, एक पब्लिक, एक प्राइवेट और एक कस्टम रीडर्स। तीनों में क्या अंतर है? पहले रीडर एक्सेस का मतलब समझ लो, ठीक है। जो रीडर एक्सेस है, ठीक है, रीडर एक्सेस जो है एक तरह से मान के चलो, रीडर एक्सेस एक
अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। और अगर हम इसी को अगर हम हिंदी में अगर हम बोलना चाहें, हम इसको बोलेंगे क्या कहते हैं, रीडर यानी कि पाठक, ठीक है। जो आपका पढ़ रहा है एक तरह से, ठीक है। और जो आपका एक्सेस यानी कि जिसे आपने जो है मान लो आपका पब्लिक पे है, ठीक है। पहले पहले हम बात कर लेते पब्लिक। पब्लिक में होता क्या है, देखो, पब्लिक पे रखोगे अपना मतलब जो भी आपने मान लो निबंध लिखा, कुछ भी लिखा उस पे, तो पब्लिक पे होता क्या है कि पब्लिक पे अगर आप रखते हो, ठीक है, पब्लिक पे रखो तो पब्लिक का यही अर्थ है कि कोई भी पढ़ सकता है उस चीज को, ठीक है। ये अर्थ है बस। मान लो कोई भी पढ़ सकता है, दुनिया में कोई भी आपका खोल के पढ़ सकता है जो भी आप निबंध वगैरह जो भी आप लिख रहे हो उसमें, ठीक है। पब्लिक का ये अर्थ है। अब प्राइवेट अगर आप करते हो तो प्राइवेट में वो ऐसा, अगर आप प्राइवेट करते हो, ठीक है, प्राइवेट, और देखो प्राइवेट अगर करते हो, प्राइवेट में होता ये है कि कुछ लोग ही आपका पढ़ सकते हैं प्राइवेट में, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि कोई नहीं भी पढ़ सकता, ठीक है, ये भी हो सकता है। प्राइवेट में आप या तो खुद भी पढ़ सकते हो या आप चाहते हो कोई और ना पढ़े, मैं ही पढ़ूँ। कस्टम अगर लेते हो, कस्टम जो तीसरा ऑप्शन है, तो उसका यही अर्थ है कि उसमें आप चुन सकते हो कि भैया ये इंसान हमारा निबंध पढ़ सकता है, ये इंसान हमारा निबंध नहीं पढ़ सकता, ठीक है। जो जो हमारा तीसरा आता है हमारा कस्टम एक्सेस, उसका यही अर्थ है, ठीक है। और जो प्राइवेट में तो देखो, प्राइवेट अगर ऐसे ऐसे अगर आपने कोई चीज लिखी है अपने निबंध में और आप नहीं चाहते कि कोई और पढ़े उस चीज को, प्राइवेट रहने दो, ठीक है। और अब एडसेंस की बात आ जाती है। देखो एडसेंस अब हमें चाहिए अप्रूवल, तो ना हम उस स्थिति में ना हम उसको प्राइवेट का रखेंगे, ना हम उस चीज को हम कस्टम में रखेंगे, ठीक है। हम उस चीज को जैसे कि जैसी वो चीज है हम उसको ऐसे रखेंगे, हम उस चीज को पब्लिक ही रखेंगे। अब हम क्यों रखेंगे पब्लिक, प्राइवेट भी रख सकते हैं, कस्टम भी रख सकते हैं, पर एडसेंस में हमें दिक्कत आएगी, ठीक है। क्योंकि जो एडसेंस के जो रोबोट होते हैं, ठीक है, जब भी हमारी वेबसाइट, जब भी हमारी जो रिव्यू में जाती है, ठीक है, एप्लीकेशन जो हमारी होती है, जो हमारी रिव्यू में जाती है, पीछे से तो टीम भी देखती है, टीम देखती है गूगल एडसेंस वाली, भैया जो निबंध आप लिख रहे हो हमारी नियमों के खिलाफ है कि मतलब हमारे नियमों से मेल खाता है, ठीक है। अगर तो मेल खाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खाता तो वो फिर आपका जो है वापस आ जाता है, आपको मेल वहां से वो लोग कर देते हैं, भैया नहीं, मुश्किल है, आपको हम नहीं दे सकते, ठीक है, एडसेंस। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आपने डाली अपने निबंध में कि जो आपको नहीं जो कि हमारे नियमों के खिलाफ है। ये नियम कह लो या फिर पॉलिसी कह लो, एक ही बात है। शब्दों का अंतर है। हिंदी में अगर हम ले तो हिंदी में हम उसको नियम बोलेंगे, अंग्रेजी में अगर हम ले तो हम उसको पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ, बात ये हम कर रहे थे, देखो अब रोबोट भी पढ़ते हैं, ठीक है, रोबोट अपने वो सिस्टम में ले लेते हैं, ठीक है। मान लो अप्रूवल अगर आपको चाहिए, ठीक है, एडसेंस तो आप इसको पब्लिक ही रखो, ठीक है। प्राइवेट रखना है या कस्टम रखना है वो तभी रखो जब आपको जो है, आप कह सकते हो कि जब आपका शौक है, ठीक है, या फिर कोई हॉबी है, ठीक है, जब आपको नहीं चाहिए एडसेंस का अप्रूवल नहीं चाहिए, जब आप एक तरह से अपनी रुचि के लिए लिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रुचि किसी स्त्री के लिए नहीं, मैं कह रहा रुचि यानी कि शौक यानी हॉबी, ठीक है। तो जब आप रुचि के लिए लिख रहे हो तो उसका ये अर्थ है। ये हो गई बात, ठीक है। तो पब्लिक ही रखो इसको, जैसा है वैसे रखो, मैंने बस समझाने के लिए बताया आपको कि आपको इसका अर्थ क्या है। तो मेरे को लग रहा है जरूरी चीज है, देखो वैसे तो सब सारी चीजें आपको बतानी चाहिए, ठीक है। और कुछ चीजें रह रही है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा, सारी चीजें बताऊंगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा, आगे की यात्रा में वो सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो चीज है हमारी, ठीक है, इसको आप ऐसे कैसे रहने दो रीडर एक्सेस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब पोस्ट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, पोस्ट यानी कि निबंध अब जो आप छाप रहे हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए कहाँ गया वो, एक मिनट।
आ गया है ना। अब आपको दिख रहा है, नहीं अब तो चला ही गया, अब आपको दिख रहा है, ठीक है। तो देखो पोस्ट यानी कि वो कह रहा है मैक्सिमम पोस्ट शोन ऑन मेन पेज होने चाहिए कम से कम 7 पोस्ट उसने बाय डिफॉल्ट रखा है, ठीक है। अब इसका क्या अर्थ है बता देते। देखो पोस्ट यानी कि आप जो है कितना आप जो है डाल रहे हो, ठीक है। अपने से आप कितने कितने आप निबंध लिख रहे हो, ठीक है। एक पेज पे आप कितने निबंध चाहते हो। मेरी सलाह लोगे तो अगर एडसेंस के लिए ले रहे हो तो आपको कम से जो जैसे का जैसा इसको ऐसे का ऐसे रखना, साथ ही रखना नंबर इसका जो इसका नंबर दिया हुआ है इसने तो बिल्कुल मत छेड़ना। और 7 क्यों कह रहा हूँ, देखो 7 का यहाँ पे ये अर्थ है, इसको आप बदल भी सकते हो अपने अनुसार। और 7 का यहाँ पर अर्थ ये निकलता है कि 7 यानी कि आप एक तरह से जो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, उस पे जितने भी आप एक तरह से आप रख रहे हो, ठीक है। आप एक तरह से आप निबंध आप रख रहे हो, ठीक है, निबंध आप लिख रहे हो, ठीक है। तो कितने रखना चाहते हो, ठीक है। तो वो अंक पूछ रहा है कि 7 आपकी निबंध रहने चाहिए या 7 से अन्य रहने चाहिए, 7 से कम भी रख सकते हो, पर कम से कम 7 पे रहने दो तो कोई दिक्कत आएगी नहीं एडसेंस के अप्रूवल में। पर ज़्यादा रोशनी हम एडसेंस में साथ साथ बता भी रहे हैं, पर ज़्यादा बहुत अच्छे से हम जब हम एक यात्रा लेंगे एडसेंस की तब हम बताएंगे अच्छे से। अभी जितना मेरे को लग रहा है कि आपको समझना चाहिए उतने सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे, ठीक है। एक ब्लॉगिंग का हमारी यात्रा है। ब्लॉगिंग की एक ब्लॉगिंग के बिगनर के लिए जितना उसको समझना चाहिए उतना मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जितना मेरे को लगता है कि उसको आना चाहिए समझ में, ठीक है। बाकी चीज भी देखते हैं अभी क्या होता है। एक तो ये हो गया काम, ठीक है। तो इसको साथ ही रहने दो। और फिलहाल इस यात्रा में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। बहुत कुछ बता दिया है, बताएंगे अगली यात्रा में, ठीक है। आप कहीं दुविधा में ना पड़ जाओ बिगनर हो तो, इसलिए मैं सब कुछ एक वीडियो में नहीं डालना चाहता, ठीक है। मानता हूँ कुछ जो है पहले मैंने जो है डाले हुए वीडियो 1 घंटे, तो 1 घंटे का कम से कम डाला हुआ एक बीच में, उसको भी मैं तोड़ सकता था पर कोई बात नहीं। अब जो हो गया उसको नहीं बदलाव कर सकते। आगे से हम कर ही रहे एक तरह से, हम तोड़ तोड़ के अब मैं डाल रहा हूँ वीडियो जिससे आपको समझ भी आ जाए, आसानी भी पड़े और सब कुछ समझ भी आ जाए। तो इतना कुछ भी अगर आपको समझ में आ गया वीडियो में, ठीक है, बहुत आसानी से समझा है, बहुत सरलता से समझा है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, सबको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी अगर दिक्कत आती है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बना है, आपके लिए खोला हुआ है वो मैंने, आप बता दें वहाँ पे मेरे को, वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं। जितना कुछ मैंने अब तक बताया उसमें कोई दिक्कत आने नहीं वाली है, ठीक है। और चलो फिर अगली यात्रा में मिलते हैं। देखो प्रार्थना भी हमारी होगी, मैंने आपको अच्छे से अच्छे समझा भी दिया, ठीक है। भुट्टे भी एक आपको हमने पिला दी घोल के, हमने शक्कर डाल के नमक वगैरह डाल के समझा भी दिया आपको, ठीक है। तो अगली यात्रा में मिलते हैं, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार। एक तरह से नमस्कार और धन्यवाद आप सभी का। अब हम अगली यात्रा में मिलेंगे, धन्यवाद। अगली यात्रा में मिलेंगे यार, ये कहने था कि अगली यात्रा में